दोस्तों, जहां एक तरफ मुसलमानों में जुमे के दिन को और ईसाइयों में इतवार के दिन को मुकद्दस यानी कि पवित्र माना जाता है, तो वहीं इसके उलट यहूदी लोगों में हफ्ते के दिन को मुकद्दस माना जाता है। हफ्ते के दिन को यौम सबत कहा जाता है, जबकि आमतौर पर यहूदी लोग इसको शबात कहकर ही पुकारते हैं। इस दिन यहूदी लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ये लोग कोई भी काम करने से इतना ज़्यादा परहेज करते हैं कि अगर किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाए, यानी अगर उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जब भी उसको नज़रअंदाज किया जाता है। हाँ, अगर जान जाने का खतरा हो तब ही मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वरना तो तमाम के तमाम यहूदी लोग इस दिन अपने खुदा की इबादत करते हैं और साथ ही साथ आराम करते हैं। यहूदियों के शरई कानून में, यानी कि जो धार्मिक कानून हैं, उसमें 39 ऐसी चीजें हैं कि जिनको करने से मना किया गया है। ये लोग हफ्ते के दिन ना तो घर पर खाना बनाते हैं, न ही आग जलाते हैं, और अगर आग जल रही हो तो उसको बुझाते भी नहीं हैं। हफ्ते के दिन यहूदी लोग टाँका और बटन जैसी चीजें भी नहीं लगाते हैं। ये लोग हफ्ते के दिन ना तो एक वर्ड से ज्यादा लिख सकते हैं और ना ही इससे ज्यादा मिटा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हफ्ते के दिन अगर किसी यहूदी ने ए लिख दिया तो फिर वो बी नहीं लिख सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी माना जाएगा, यानी कि उनके धार्मिक कानून के हिसाब से हराम काम है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी, मतलब उनके जो शरई कानून हैं उसके हिसाब से ये काम हराम होगा। बात कर लें अगर ड्यूरेशन की, तो यहूदियों का ये मुकद्दस शबात का दिन जुमे वाले दिन सूरज डूबने से चंद मिनट पहले ही शुरू हो जाता है, जबकि ये जाकर खत्म होता है हफ्ते वाले दिन रात में, वो भी उस वक्त जब आसमान पर 3 खास सितारे जाहिर हो जाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि हफ्ते वाले दिन सूरज डूबने के लगभग 1 घंटे बाद तक इनका ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यहूदी लोग इस दिन की शुरुआत मोमबत्तियां जलाकर करते हैं, जबकि उसके बाद शराब और रोटी जैसी चीजों पर अपने पवित्र कलिमात पढ़ते हैं, यानी कि पाकीज़ा चीजें पढ़ते हैं, और फिर इनको पढ़ने के बाद ही इनको खाया या फिर पिया जाता है। रिवायती तौर पर, यानी कि ऐतिहासिक तौर पर, यहूदियों के यहाँ पर इस दिन में 3 खाने खाए जाते हैं। पहला खाना तो ये जुमे की रात में खाते हैं, जबकि दूसरा हफ्ते की दोपहर में, और तीसरा खाना हफ्ते की दोपहर के बाद में खाया जाता है। जब भी ये तीनों खाने खाए जाते हैं तो इससे पहले ये सब लोग बैठकर कुदोश कहते हैं, जिसका मतलब होता है मुकद्दस यानी कि पवित्र। शबात यानी हफ्ते के दिन से ठीक पहले जो दिन आता है, यानी जुमे का दिन, वो यहूदियों में शबात के दिन की तैयारी के तौर पर मनाया जाता है। मतलब जुमे के दिन ये लोग अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं और अपने घरों पर पहुंचते हैं, घरों की सफाई करते हैं। उसके बाद ये लोग अपने बाल कटवाते हैं, दाढ़ी मूछें साफ करवाते हैं, नहाते धोते हैं, और फिर जब शबात का दिन शुरू होता है तो उम्दा और नए कपड़े पहन लेते हैं। इस दिन यहूदी लोग ना तो ज्यादा बोलते हैं, और अगर बोलते भी हैं तो नामुनासिब नहीं बोलते हैं। शबात के दिन इनका ज्यादातर वक्त खामोशी में ही गुजरता है। इसके अलावा जहाँ तक सवाल ये है कि भाई यहूदियों के यहाँ ये शबात का दिन क्यों मनाया जाता है, यानी हफ्ते के दिन को इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे भी कई वजह बताई जाती हैं। एक वजह तो ये भी मानी जाती है कि क्योंकि खुदा ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया था, जबकि 7वां दिन शबात का था, मतलब कि हफ्ते का दिन था। जबकि दूसरी वजह यह है कि इसी दिन यहूदियों को फिरौन से आजादी मिली थी। मतलब यहूदी लोग जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में मिस्र से निकले थे, वो दिन कोई और नहीं बल्कि हफ्ते का ही दिन था। हालांकि दोस्तों, हफ्ते के दिन से जुड़ा एक और भी दिलचस्प वाकया पाया जाता है कि जो जहां एक तरफ यहूदियों में तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना जाता है, मतलब इसके सच्चे होने या ना होने पर यहूदी लोग आपस में एग्री नहीं करते हैं, मगर दूसरी तरफ इस्लाम में तो इस वाकये का जिक्र कुरान जैसी किताब में भी मौजूद है कि जिसको इस्लाम में सबसे पवित्र और सबसे मुकद्दस किताब माना जाता है। इस वाकये के मुताबिक किसी दौर में खुदा की तरफ से यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुकद्दस यानी कि पवित्र करार दिया गया था। उनको इस दिन व्यापार वगैरह करने से या फिर मछली पकड़ने से मना किया गया था। ये दरअसल खुदा की तरफ से इन लोगों का एक इम्तिहान था, एक आजमाइश थी, मगर ये लोग इस आजमाइश पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर सके थे, और बाद में इसी वजह से ही इन लोगों के ऊपर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। अजाब के तौर पर ही इन लोगों की शक्लें बाद में बंदरों से बदल गई थीं। अब क्योंकि दोस्तों खुदा की तरफ से ही इन लोगों के लिए हफ्ते का दिन मुकद्दस किया गया था, और साथ ही साथ इनको मछली का शिकार करने से भी रोका गया था, ताकि इनकी आजमाइश यानी कि इनकी परीक्षा ली जा सके, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली हफ्ते वाले दिन बहुत सारी मछलियां पानी के ऊपर आ जाती थीं, मगर बाकी दिनों में ये सारी मछलियां गायब हो जाती थीं। कुछ वक्त तक तो ये लोग बर्दाश्त करते रहे और हफ्ते वाले दिन शिकार से दूर रहे, मगर फिर अचानक से एक दिन इनमें से एक इंसान ने बड़ी ही चालाकी से एक प्लान बनाया, और उसने हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया, उसको फंदे में फंसा रहने दिया, बल्कि उसकी डोरी को किनारे पर किसी चीज से बांधकर छोड़ दिया, ताकि शिकार की हुई ये मछली इधर उधर न निकल जाए। मतलब उस इंसान ने मछली को तो हफ्ते के दिन ही पकड़ लिया था, मगर उसको पानी से नहीं निकाला था।
जैसे ही अगला दिन यानी इतवार का दिन शुरू हुआ, उसने वो मछली निकाली और निकाल कर खा गया। लोगों ने जब मछली की खुशबू को महसूस किया तो उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे पास ये मछली कहाँ से आई। उसने तमाम लोगों को यही बताया कि उसने तो भाई ये मछली इतवार के दिन निकाली है। उसके बाद इस आदमी की इस हरकत को देखने के बाद कुछ और लोगों ने भी यही काम करना शुरू कर दिया और यही बहाना बनाकर अब हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने तो अब वहाँ दरिया के पास ही कुछ गहरे गहरे और बड़े बड़े गड्ढे खोदना शुरू कर दिए, ताकि हफ्ते वाले दिन जैसे ही मछलियां उसमें आ जाया करती थीं तो वो फौरन उन गड्ढों को बंद कर दिया करते थे और फिर इतवार वाले दिन पानी के उन गड्ढों में कैद उन सारी मछलियों को निकाल लाया करते थे और फिर उनको खा जाते थे। धीरे धीरे इस पूरे मैटर को लेकर यहूदियों में झगड़ा होना शुरू हुआ और फिर 3 ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप वो कि जो इन हीले और बहानों को सपोर्ट किया करता था, यानी वो खुदा की आजमाइश में बहानेबाजी ढूंढकर अपना काम निकाल लिया करता था और हफ्ते के दिन मछलियों को कैद करता और फिर इतवार के दिन पानी से उनको बाहर निकाल कर खा जाया करता था। जबकि दूसरा ग्रुप वो था कि जो पूरी तरीके से इन सारी चीजों को गलत माना करता था, बल्कि उन लोगों को रोका भी करता था कि जो इस तरह की हरकतें किया करते थे। तीसरा ग्रुप वो था कि जो खुद तो शिकार नहीं किया करता था, मगर उन लोगों को भी नहीं टोका करता था कि जो ऐसा किया करते थे, बल्कि ये तीसरा ग्रुप तो उस दूसरे ग्रुप को भी समझाया करता था कि जो अक्सर उन लोगों को शिकार करने से रोका करते थे। ये तीसरा वाला ग्रुप दूसरे वाले ग्रुप से अक्सर कहा करता था कि आखिर तुम पहले वाले ग्रुप को क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हो, बावजूद इसके कि तुम्हें पता है ये सब बहुत जल्द ही खुदा के अजाब का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये तो खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। कुछ वक्त तक तो ये मामला ऐसे ही चलता रहा, मगर जब हालात और ज्यादा बिगड़ना शुरू हुए तो जो नेक जमात थी उसने बुरी जमात का बॉयकॉट कर दिया। मतलब जो लोग शिकार वगैरह किया करते थे हफ्ते का दिन का, उनका बाइकआउट कर दिया और साथ ही साथ अपने और उनके बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर ली। ये ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि नेक जमात यानी कि जो खुदा की आजमाइश को मान रही थी, वो इस बात से डर रही थी कि कहीं इनकी वजह से ये अजाब हमारे ऊपर भी ना आ जाए। दीवार बनने के बाद ये कुछ वक्त तक दोनों ही ग्रुप दीवार की दोनों अलग अलग साइड में रहने लगे थे, मगर फिर अचानक से एक दिन सुबह में जब नेक ग्रुप जागा, मतलब कि वो ग्रुप जागा कि जो लंबे वक्त से खुदा की आज्ञाओं का पालन कर रहा था, तो उसने ये महसूस किया कि दीवार की दूसरी तरफ से हमेशा की तरह कोई भी चहल पहल की आवाज नहीं आ रही है। इन लोगों ने अभी तक अपने दरवाजे भी नहीं खोले हैं। फाइनली ये फैसला किया गया कि दीवार के ऊपर से चढ़कर देखा जाए कि आखिर उस तरफ के क्या हालात हैं। मगर जैसे ही दीवार के ऊपर से उस तरफ देखा गया तो इन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ रहने वाले वो सारे लोग कि जो एक लंबे वक्त से खुदा की नाफरमानी कर रहे थे और बहानेबाजी करके हफ्ते के दिन शिकार कर लिया करते थे, वो अब सारे के सारे लोग बंदरों में बदल चुके थे। उनकी दुमें यानी कि पूंछें निकल चुकी थीं, मगर हाँ फिर भी वो आसानी के साथ पहचाने जा रहे थे। इस पहले वाले ग्रुप के साथ साथ उस तीसरे वाले ग्रुप पर भी अजाब आया था कि जो खुद तो इन लोगों को नहीं रोका करते थे, साथ ही साथ जो इन लोगों को रोकता था उसको भी टोका करते थे। फिलहाल दोस्तों, ये भी इतिहास का एक ऐसा वाकया है कि जो यहूदियों के शबात के दिन के साथ जोड़कर देखा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे यहूदी तो शबात के दिन टेक्निकल चीजों से भी दूरी बनाकर रखते हैं। इवन बहुत सारे यहूदी तो मोटर गाड़ियों वगैरह से भी परहेज करते हैं और इस दिन पैदल चलने को ही प्रायोरिटी देते हैं। इस दिन अगर कोई भी यहूदी इंसान अपने कानूनों के खिलाफ काम करता है तो ऐसा माना जाता है कि मानो उसका शबात टूट गया है। फिलहाल दोस्तों, ये थी यहूदियों के सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस दिन से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।